प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों सुनिएगा। अगुरु पद की जय ने अकर्म धर्म जंजाल तजी, निज तन जान खे गुरुमुख शब्द विश्वास दृढ़। हे धर्मदास, इस प्रकार जीवित रहते हुए मुक्त स्थित प्रदान करना ये सब सद्गुरु का ही पुण्य प्रताप है। अतः सद्गुरु के श्री चरणों से प्रेम करो और सब पाप कर्म अज्ञान एवं सांसारिक विषयों विकारों तथा मोह माया के जाल को त्याग दो। अपने नश्वर शरीर को भूल के समान समझो तथा सद्गुरु के सभी मुख से निकले शब्दों पर विश्वास पक्का करो। असुनत वचन धर्मदास सकाने, अमनहि माही बहुत पछताने। अधाई गिरे सतगुरु के पाई, हौ अचेत प्रभु होहु सहाई। सदगुरु कबीर साहब के वचन सुनकर वे दौड़कर सदगुरु के श्री चरणों में गिर पड़े तथा दुखी स्वर में बोले, हे प्रभु, मैं अचेत हो गया था कि आप मेरे सहायक हो। अचूक हमारी बख्शहु स्वामी, अबिनती मानहु अंतरयामी। हम अज्ञान शब्द तुम टारा, अविनय कीन हम बारंबारा। हे स्वामी, मेरी भूल चूक को क्षमा करो। हे अंतर्यामी, आप मेरी विनती मान लो। मैंने अज्ञानता के कारण आपके शब्द वचन को टाल दिया। मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर दें। अब मैं चरण तुम्हारे गयाऊँ, जो संतन की विनती करायूँ। अपिता जान बालक हठलावे, अगुण अवगुण चित ताहि न आवे। अपतित उदाहरण नाम तुम्हारा, अवगुण मोर न करहूँ विचारा। अब मैं आपके श्री चरणों में पड़ा उसकी क्षमा याचना करता हूँ, जो मैंने आपने पुत्र के लिए प्रार्थना की थी। पिता जानकर ही बालक अपने पिता से हठ करता है और पिता उसके गुण अवगुण को मन में नहीं रखता। हे सद्गुरु स्वामी, हीन से हीन पापियों का उद्धार करने वाला होने से आपका नाम पतित उदाहरण है। मेरे अवगुणों पर विचार न करो और बस आप मुझे क्षमा कर दो। अधर्मदास तुम पुरुष के अंसा, अत्यागहु दास नारायण बंसा। हम तुम धर्म निदूजा नाही, परखहु शब्द देखे ही माही। तुम जो जीव काज जग आओ, भवसागर मह पंथ चलाओ। धर्मदास के याचना भरे शब्दों को सुनकर सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम सत्य पुरुष के अंश हो। वंश नारायण दास जो काल का दूत है उसे त्याग दो। धर्मदास मैं और तुम दूसरे नहीं हैं। अपने हृदय में मेरे सत्य शब्द को समझा कर देखो। तुम जो शब्दों के जीवों के कल्याण करने के लिए संसार में आए हो, उसके लिए भवसागर में सत्य पंथ चलाओ। हे प्रभु तुम सुख सागर दाता, मुझ किंकर को करियो सनाथा। जब लगे हम तुम ही नहीं चीन्हा, तब लगे मता काल हर लीन्हा।
धर्मदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो अनंत सुख प्रदान करने वाले सुख सागर हो। आपने मुझे अनाथ दास को सनाथ कर दिया। ये मुझ पर आपकी महान कृपा है। जब तक मैंने आपको सही तरह से पहचाना समझा नहीं था, तब तक काल ने मेरी बुद्धि को हर लिया था। अजब ते तुम जापन कर जाना, तब ते मोहि भयो दृढ़ ज्ञाना। अब नहीं द्वितीया मोहि समाई, निश्चय गही चरण तु धाई। तुम तजि मोहि आन की आशा, तो मोहि होय नरक मह वासा। हे स्वामी, जब से आपने मुझे अपने करके समझाया है, तब से मुझे पक्का ज्ञान हो गया है। अब आपके अलावा मेरे हृदय में कोई और दूसरा विचार ही नहीं समाएगा। निश्चय पूर्वक दौड़कर मैंने आपके श्री चरण पकड़ लिए हैं। अब यदि मैं आपको छोड़कर किसी और की आशा करूं, तो मैं सत्य संकल्प के साथ कहता हूं कि मेरा नरक में वास हो। धर्मदास धन मो कहम चीन्हा, वचन हमारे पुत्र तजि दीन्हा। जब शिष्य विदय बेकुल मल नाही, गुरु स्वरूप तबहि दर्शाही। सदगुरु कबीर साहब प्रसन्नता से कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम धन्य हो जो मुझको पहचाना और मेरे वचन मानकर अपने पुत्र नारायण दास को त्याग दिया। जब शिष्य के हृदय रूपी दर्पण में मैल नहीं होगा, गुरु का स्वरूप तब ही दिखाई देगा। अजब शिष्य निज हृदय गुरु पद राखे, मेटे सबहि काल की साखे। जो लगी 7 5 की आशा, तो लगी गुरु नहीं निरखे दासा। जब शिष्य अपने पवित्र हृदय में सद्गुरु के श्री चरणों को रखता है, तो काल की सब शाखाओं के समस्त बंधनों को मिटाता है। परंतु जब तक 7 5 तथा काल माया के तीनों पुत्रों सहित की आशा नहीं लगी रहेगी, तब तक दास शिष्य वास्तव में गुरु एवं गुरुपद को देख समझ नहीं सकते। इक मत शिष्य गुरुपद लागे, छूटे मोह ज्ञान तब जागे। दीपक ज्ञान हृदय जब आए, मोह धर्म तब सबय नसाए। सब आशाओं को त्याग कर जब शिष्य एकमत होकर गुरु सद्गुरु के श्री चरणों में लगता है, तब उसका मोह छूटकर उसमें ज्ञान जागता है। दीपक के समान जब ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, तब मोह भ्रम रूपी सब अंधकार का नाश हो जाता है। उलटी आए सतगुरु कहाँ हेरा, बूंद सिंधु का भयो निबेरा। सिंधु ही बिंदु समाना जाई, कह कबीर मिटी दुति चाई। सत्य ज्ञान उत्पन्न होने पर शिष्य उलटकर सद्गुरु को देखता है, तो बूंद के समान शिष्य और सिंधु समान सद्गुरु स्वरूप सत्य पुरुष का निर्णय हो गया। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में बूंद समा जाती है, उसी प्रकार दोनों के बीच में का भेद मिट गया। अधर्मनि यह गुरुपद परवाया, गुरुपद गहे तजे भ्रम आया। यह गहे सब दुख ही नसाई, बिनु गुरु शिष्य निराशे जाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, ये सदगुरु के श्री चरणों का प्रताप है। इसलिए शिष्य गुरु के श्री चरणों को ग्रहण करे और भ्रम, अज्ञान एवं अहंकार को त्यागे। ये ही गुरु के श्री चरण कमल ग्रहण कर शिष्य के जन्म मरण के सब दुखों का नाश हो जाएगा और बिना सद्गुरु के शिष्य निराश हताश यूं ही जाएगा। जब मैं तो ही कहो बुझाई, सुन संशय तब दूर पर आई।
दास नारायण तोर न मनी है, वह तो आपन मत निज तनी है। दास सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास, अब मैं तुमको समझाकर कहता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। नारायण दास तुम्हारी बात नहीं मानेगा, वो तो अपना निज मत फैलाएगा। प्रिय भक्तों, यह वीडियो सुनकर आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।